जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। राधे कृष्णा भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको हनुमान जी की जन्म की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें अंजू नाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नी के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद पंडित जी ने प्रसाद खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों में बांट दी, लेकिन तभी कहीं से वहाँ एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसने अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहाँ अंजनी माता तपस्या कर रही थी और उनके सामने ले जाकर रख दिया। यह सब भगवान शिव और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद लेकिन यह किसने दिया? बस यूँ ही समझ लो महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी पर्वत पर खड़ी थी और सूर्यदेव की तेज मिली थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा यह जरूर किसी दानव का उदंड होता हो सकती है। वह क्रोधित हो बोली, यह कौन दानव है जो मेरे जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहाँ उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाए। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान जी के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशी में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान जी को जोर की भूख लगने लगी। माते श्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने के दो ना, अभी तुम्हारे लिए फल लाते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान जी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नज़र पेड़ झाँकते हुए लाल सूरज पर पड़ गई। अरे वाह, यह तो इतना लाल फल है, निश्चय ही यह बहुत मीठा होगा। यह सोचकर हनुमान जी आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या के दिन था, जिस कारण सूर्य को ग्रस्त ने राहु आया था, किंतु हनुमान जी को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ यह कोई दूसरा राहु है, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान जी की भूख तो बढ़ती जा रही थी। वह सूर्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्र की नज़र हनुमान पर गई। कहीं यह बालक सूर्य को निगल कर उसे अपना आहार न बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। यह कहकर इंद्रदेव हनुमान पर प्रहार कर दिया और वह मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने वहाँ आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्हें हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहाँ सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिया, मेरा वरदान है कि यह अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि यह कभी भी वज्र से परास्त नहीं हुआ। मेरे शतांश तेज से यह हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से यह पाश और जल से अभय रहेगा। यह सदा यम दंड से अवध और पाश नहीं रहेगा। यह सदा अजय और प्रसाद योद्धाओं को अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा मंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी के बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार से हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा।
हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। वहाँ के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंगबली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु आपकी सदा जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा। यह लो हनुमान जी का प्रसाद। यह लो बेटी तुम भी लो। राम राम पंडित जी। अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, यह तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे भी होना ही था। हनुमान जी ने मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर के केशव को बुलाया। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास में मंदिर में एक पंडित जी ने हैं, उनका बेटा है केशव। यह हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं। राम राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ रहना है, चिंता मत कीजिए जमींदार साहब। अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभालूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान जी के मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर मैं तुम्हें मंदिर के कार्य समझा देता हूँ। यह साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला और सांप तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही था। उनके मन में सोने का आभूषण थे। लालच उत्पन्न हो गया और वह आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने हैं। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित जी राम राम जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए हैं क्या? हाँ, आजकल मैं ही मंदिर की काफ़ी चीज़ें संभाल लेता हूँ ना, इसलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था। हाँ, उन्हें हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 500 एक लूँगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं पंडित जी। मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी, ये बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ के कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, यह क्या कर रहे हो? ये तो ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन भी किया भी नहीं, तो फिर किस बात के पैसे तुम दे रहे हो? जब हवन जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वह भी इतने सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है, और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर ही रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण को कुछ करना ही होगा, वरना यह तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इतना पत्ता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे यह काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। अब पंडित जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा, और एक दिन उसे मौका मिल गया और वह हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहाँ से भागने लगा।
अरे अरे, कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुरा कर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, ला मेरे आभूषण वापस कर। अरे तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। बताओ, तुम्हें मूर्ख, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहा? लगता है तुझे अपनी शक्ति दिखानी होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रही हो? अरे छोड़ो, मुझे बचाओ। केशव चिल्लाने लगा। वह हवा में घूम रहा था। हनुमान जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हो ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मेरे सर्ष भर गया था। मुझे ज़्यादा धन कमाना था, इसलिए मैं राम नारायण को मंदिर से हटाकर खुद वहाँ रहना चाहता था। इसलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूँगा, सबसे प्रेम करूँगा और कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जाओ, यह मुकुट और आभूषण मंदिर को वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़ खड़ा था। हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह मंदिर में वापस जाता है और फिर हनुमान जी के मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगता है तो भगवान उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन उसने अपने व्यवहार को बदला। फिर पंडित ने राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावनाओं के साथ पूजा और भक्ति करने लगा। तो आज की हनुमान जी की कथा समाप्त होती है। ओम श्री हनुमते नमः। राधे राधे।